ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षजत्राय श्रीरंगे स्तुष्टुवासस्सुमे वैश्यम देवतम यदायु स्वास्तिन इंद्रो वत्सवा स्वास्तिन पूर्वा विश्ववेदा स्वास्तिन साक्षात् वरिष्ठम स्वास्तिन नो बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा भय तेजस्विना धीतमस्तु महाविद्विषा भय। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन कुरुसुधारि वर्णो रूप विमल जोधायक प्रचार विद्येन ज्ञान के सुब्रु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मई हरो कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता को समस्त गुरुओं को ऋषि मुनियों को आधुनिक मनीषियों को इस धरा पर मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को दंडवत प्रणाम। मेरा नमन मेरे सदगुरु महाराज को, मेरा नमन सभी धर्मों ग्रंथों पंथों और संतों को, मेरा नमन आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को। तो मित्रों, आप इस क्लास में, जैसा कि मैंने कहा, आप इस क्लास में आए हैं, तो इस क्लास में आपको आज सूत्र दिए जाएंगे और उन सूत्रों को कैसे लगाना है ये सिखाया जाएगा। कल आपने अपनी कुंडली पर वो सूत्र लगाने हैं और मैं लगवा के आप लोगों से कल ही टेस्टिमोनियल ले लूंगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। कुछ स्टूडेंट गुरुदेव, हम 10 मिनट बाहर जाने पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। तो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि आपको केवल मैं आज जो सिखाने जा रहा हूं वो सिखाने जा रहा हूं नियम। उन नियमों को कैसे पालन करना है वो नियम कल आप लगाएंगे। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं।
पहले मुझे क्लास में एक बार आप लोग ये कंफर्मेशन कर दीजिए कि कितने लोग हैं जो ब्लैंक हैं, जिनको ज्योतिष का कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा कोई है इस क्लास में जिनको ज्योतिष का कोई नॉलेज नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति इस क्लास में है? गुरुजी मैं हूँ। ओके। और कोई? गुरुजी मेरा आवाज आ रहा है? जी। गुरुजी मैं हूँ धर्मवीर। ठीक है। मैं पूर्ण प्रकाश निरौला नेपाल से। मैं ठीक नया है। हूँ। ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं वो समझ लें, बॉस, ज्योतिष कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। अ, ज्योतिष कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। ज्योतिष को लोगों ने हवा बना दिया। एक्चुअल में ज्योतिष ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपको कुंडली दिख रही है, ये 12 घरों की एक कॉलोनी मैं इसको कहता हूं, जिसमें 9 ग्रह रहते हैं और 12 राशियां रहती हैं। 9 ग्रह और 12 राशियां इस 12 घरों की कॉलोनी में रहते हैं। 9 ग्रह कौन कौन से हैं लिख लीजिए। 9 ग्रह के नाम लिख लीजिए जो लोग नए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि। ये 7 ग्रहों के नाम आपको याद करने की तो मैं नहीं समझता आवश्यकता होगी, क्योंकि ये 7 वो ग्रह हैं जो जिनका नाम आपके हमारे वीकडेज के नाम पर रखा गया। अब बचते हैं 2 और ग्रह जिनका नाम है राहु और केतु। ये आम बोलचाल की भाषा में हर आदमी जानता है राहु और केतु। तो ये 9 ग्रहों के नाम है। अब लिखिए 12 राशियों के नाम। तो राशियों के नाम लिखवाने के पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि राशियों के आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे, जन्म कुंडली में नाम नहीं मिलेगा। राशियों के नंबर लिखे मिलते हैं, जन्म कुंडली में नाम नहीं मिलता। तो शॉर्ट में राशियों के नंबर से राशियों के नाम को जाना जा सकता है। कुंडली में इतनी जगह होती नहीं है, ग्रह भी लिखने हैं, राशियों के नाम लिखने हैं। तो उसका शॉर्ट तरीका यह है कि नंबर से राशियां और राशियों से ग्रह की पहचान होती है। तो लिखिए, एक नंबर में पहला नंबर लिखिए 1, उसके आगे लिखिए मेष, मेष, मेष राशि के सामने लिखिए मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल है। अगली राशि लिखिए वृषभ।
वृषभ। वृषभ राशि के आगे लिखिए शुक्र, इसका स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अब लिखिए नंबर 3। नंबर 3 में लिखिए मिथुन। मिथुन, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। अब लिखिए नंबर 4। नंबर 4 लिखिए, राशि का नाम है कर्क और इस राशि का स्वामी है चंद्र। अगली राशि का नंबर है 5। अगली राशि का नंबर है 5। 5 नंबर राशि का नाम है सिंह और इसका स्वामी है सूर्य। अगली राशि है कन्या, नंबर 6। कन्या, इसका स्वामी है बुध। अगली राशि है 7 नंबर। इस राशि का नाम है तुला और इसका मालिक है शुक्र। अगली राशि है नंबर 8। नंबर 8 राशि का नाम है वृश्चिक। वृश्चिक, इसका स्वामी है मंगल। अगली राशि है 9 नंबर। 9 नंबर राशि का नाम है धनु, इसका स्वामी है गुरु। अगली राशि है 10 नंबर। 10 नंबर राशि का नाम है मकर। 10 नंबर राशि का नाम है मकर और इसका स्वामी है शनि। अगली राशि है 11 नंबर। 11 नंबर राशि का नाम है कुंभ। इस राशि का मालिक है शनि। आरव चावला जी म्यूट कर लीजिए। इसका स्वामी है शनि। अगली राशि है 12 नंबर। इस राशि का नाम है मीन।
मीन, और इसका स्वामी है गुरु। बिगनर्स के लिए है ये। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा है इसका मतलब हाउस नंबर 1, इसका मतलब है हाउस नंबर 1। इसका नंबर है, मतलब है हाउस नंबर 2, ये है हाउस नंबर 3, ये है हाउस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर हैं कुंडली के। तो ये जो नंबर लिखे हैं इससे आप कंफ्यूज, आगे मैं जब कुंडली पे लेके जा रहा हूं तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये कुंडली के खाना नंबर है और ये फिक्स होते हैं। कुंडली का खाना नंबर 1 जब भी बोला जाए तो ये कहलाएगा, 10 नंबर बोला जाए तो ये कहलाएगा, 5 नंबर बोला जाए तो ये फिक्स नंबर है। तो ये था बिगिनर्स के लिए ग्रह, राशि और हाउस का परिचय। अब हम कुंडली पे जाते हैं। कुंडली होती क्या है और कैसी दिखती है? कुंडली होती क्या है और दिखती कैसे है, वो देखिए। ये कुंडली होती है, इसमें देखिए यहाँ 4 नंबर लिखा है, ये हाउस नंबर 1 है, लेकिन यहाँ 4 नंबर लिखा है। तो आप देखेंगे 4 नंबर राशि किसकी राशि लिखाई है? चंद्र की राशि। अगम सत्संगी 4 नंबर राशि आपको क्या लिखवाई मैंने? कि 4 नंबर राशि रहेगी कर्क। कर किसकी जी, राशि है? ये चंद्र की राशि है। चंद्र की राशि है। ठीक है। जी जी। 5 नंबर यहाँ लिखा है तो ये किसकी राशि है? सिंह की। सिंह की। यहाँ 12 नंबर लिखा है तो ये किसकी राशि है? मीन की। मीन, मतलब गुरु की राशि है ये। जी। बराबर। तो हम्म। इन राशियों का यहाँ लिखा होना ये बताता है कि यहाँ कौन सी राशि विराजती है, कौन सी राशि यहाँ बैठी है। तो मैंने आपको कहा था ये 12 घरों की कॉलोनी है जिसमें 9 ग्रह विराजते हैं। अब ये 9 ग्रह गिन लेते हैं अपन, है कि नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 घर, 9 ग्रह हैं जो इस कुंडली में विराजे हैं। और यहाँ राशियां देखेंगे तो आखिरी राशि 12 नंबर तक की है। तो जैसा मैंने आपको बताया इस कुंडली में 12 राशियां विराजती हैं और 9 ग्रह विराजते हैं और कुंडली के कुल खाने 12 हैं। तो ये था कुंडली से आपका परिचय। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये लिखा है 23.50। इसका मतलब ये अंश है, इस ग्रह के अंश कितने डिग्री का ग्रह है तो ये अंश या डिग्री कहे जाते हैं। ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे लिखी है डिग्री, इसको भी अंश कहते हैं या डिग्री कहते हैं हम। ठीक। तो मैंने आपको कुंडली का परिचय दिया। अब हम पहले नियम पर चलते हैं।
तो पहला नियम है, पहले नियम का नाम है ट्राइन कनेक्शन, TRIN, ट्राइन। त्रिकोण, त्रिकोण संबंधों का नियम, ट्राइन, त्रिकोण, इस नियम को कहा है ट्राइन या त्रिकोण का नियम। तो पहला नियम लिखिए, 1, 5 और 9। दूसरा लिखिए 2, 6 और 10। तीसरा लिखिए 3, 7 और 11। चौथा लिखिए 4, 8 और 12। 4, 8 and 12। अब क्या है ये 4, 8, 12, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है 159, तो कुंडली का खाना नंबर 1, 5 और 9, 159 का मतलब है खाना नंबर 1, 5 और 9। ये त्रिभुज बन गया, इसलिए इसको ट्राइन कनेक्शन कहते हैं। खाना नंबर 1, 5 और 9। लिखिए खाना नंबर 1, 5 और 9 में बैठे हुए ग्रह खाना नंबर 1, 5 और 9 में बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं। इन घरों में बैठे हुए ग्रह आपस में जुड़े माने गए हैं। अब उसी के नीचे लिख लीजिए शर्त यह है कि कम से कम 2 घरों में ग्रह एक या एक से अधिक बैठे हों। मैंने आपसे ये कहा, यहां गुरु बैठा हो, मान लो यहां गुरु बैठा है, यहां शुक्र बैठा है, तो ये आपस में कनेक्टेड मान लिए गए। अगर यहां पर शुक्र ना हो, शुक्र यहां पर हो, तो भी कनेक्टेड माना जाएगा। लेकिन यहां पर कोई ग्रह ही ना हो, ना यहां कोई ग्रह हो, ना यहां कोई ग्रह हो, तो याद रखना खाली घर भूतों का डेरा,
घरों के संबंध व्यक्तियों के होने से बनते हैं। मान लीजिए 12 घर की कॉलोनी है, मकान नंबर 1 में कोई रहता है, मकान नंबर 9 और मकान नंबर 5 में कोई नहीं रहता, तो कैसे संबंध बनेंगे? ये नियम इस सिद्धांत पर आधारित है। अगला नियम, तो ये लाइन अगला दोबारा से रिपीट कर दीजिए। क्या लाइन अगर मैडम? गुरुजी अगर कोई मेरा भी ये ग्रह लाइन चला ना गया। बैठा हो तो। कोई ग्रह ना बैठा हो तो संबंध कैसे बनेंगे? जी सर। गुरुजी गुरुजी बोलिए। मेरा ये लाइन चला गया, मैं एक छूट गया, थोड़ा मेरा छूट गया, ये कैसे मैं समझ पाऊँ फिर ये अरे ग्रह का भैया, जो मैंने स्थान ये है। कहा कि यहाँ और यहाँ और यहाँ कम से कम 2 घरों में ग्रह होने चाहिए। 2 घरों में ग्रह नहीं होंगे तो आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। अगला नियम है, देखिए आप, अगला नियम लिखा हुआ है 2, 6, 10। ये देखिए एक और त्रिकोण बना, ट्राइन बना, 2, 6 और 10, 2, 6, 10। इसमें भी नियम वही लगेगा, इसमें भी नियम वही लगेगा। यहां ग्रह हो, चंद्र मान लो, यहां सूर्य हो, तो आपस में ये कनेक्टेड रहेंगे। कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी ग्रह हो सकते हैं? 2, 6, 10। नियम वही का वही है, केवल केवल घर बदल गए हैं। अगला नियम है, अगला नियम है 3, 7, 11। तो ये 3 है। भरत लोटिया जी म्यूट कर लीजिए। ये 11 है और ये 7 है, तो 3, 7, 11 में फिर एक त्रिकोण बन गया। ये त्रिकोण आप लोगों ने बहुत देखा होगा, हम 2 हमारे 2। त्याला 7 वेळेस त्याला सगळ्या टीममधून मॅच बदल म्हणजे काहीच नाही. अगला नियम है 4, 4, 8 and 12। अगला नियम है 4, 8 and 12। यहां लिखा हुआ है नियम, ये खाना नंबर 4, 8 और 12। ये ग्रह आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहां बैठे हुए कम से कम 2 घरों में ग्रह होने चाहिए। यहां हो, यहां हो, यहां भी होगा तो भी कनेक्टेड होंगे, तीनों में बैठे तो भी कनेक्टेड होंगे ग्रह एक दूसरे से। अब यहाँ 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, यहाँ एक ही ग्रह हो, यहाँ 2 ग्रह हो, ये कनेक्शन बनेगा। अब अगला नियम पढ़ते हैं हम। हेलो। जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को समझ में ना आया हो। सर मुझे आप अनम्यूट तो कीजिए, मुझे पूछना है। हेलो। अरे अनम्यूट किया सर। अगर मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि अगर तीनों ही घर खाली हो तो यार खाली घर से
भूतों का डेरा बताया है लोटिया जी। नहीं बरोबर है, लेकिन कभी आपकी कभी ऐसे कॉलोनी होता में है कि अगर तीनों 3 घर तीनों खाली है त्रिकोण तो में, आपस में संबंध हो जाएंगे क्या उनके? धर्म त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में अगर खाली हो गया तीनों घर, इसके लिए क्या होगा? ऐसा तीनों घर खाली होंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक। हम यहाँ केवल ग्रहों के संबंधों पर आधारित ये विज्ञान है। यहाँ घरों को 2% का वेटेज है, ग्रहों को 98% का वेटेज है। ठीक है, ठीक है लोटिया जी। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। जो अनम्यूट नहीं हुआ था उसके हिसाब से पूछा था कि अगर तीनों ही घर खाली हो, इसके लिए पूछा। ठीक है, अब अगला अगला नियम है, अगले नियम का नाम है 1/7 का नियम। अगले नियम का नाम है 1/7 का नियम। 1/7। अब ये क्या है वो समझिए। अगले नियम का नाम है 1/7। इसके ठीक सामने देखें आप, ये 7 है, इसके ठीक सामने 2 नंबर और 8 नंबर 1/7 से जुड़े हुए हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसलिए इसको 1/7 का रूल कहा है। 3 नंबर 9 नंबर से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर 10 नंबर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर 11 नंबर से जुड़ा हुआ है, 6 नंबर 12 नंबर से जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझिए। सिद्धांत वही काम करता है, खाली घर भूतों का डेरा। खाली घर से किसी के संबंध नहीं बनते। तो यहां पर भी ग्रह हो, यहां पर भी ग्रह हो, तो इन दोनों ग्रहों के 1/7 से रिश्ते बन जाएंगे। लिख लीजिए, किसी ग्रह के ठीक सामने का ग्रह किसी घर में बैठा हुआ ग्रह ठीक सामने वाले ग्रह से कनेक्टेड है 1/7 के रूल से। क्लास में सन्नाटा क्यों है? या तो समझ गए हैं या बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया है। समझ में आ गया 1/7 का रूल? नहीं हाँ जी समझ हाँ में जी आया। गुरुजी। 1/7 सर का वापस सर वापस बोलो ना। वन सेवन का रूल क्या है? मैडम म्यूट कर लीजिए। इस घर के सामने बैठा हुआ ग्रह, सर यार म्यूट सबको कर दो म्यूट यार। करें ना, आवाज नहीं आ रही है। आप लोग एक बात बताओ, अनम्यूट करके कुछ खास मजा आता है क्या? म्यूट कर लो, बोलो और म्यूट कर लो। तो मैंने आपको नियम बताया कि अगर यहां ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह यहां बैठा हो, या कोई ग्रह यहां बैठा हो, एक ग्रह यहां बैठा हो, तो ये आपस में 1/7 से कनेक्टेड है। यहां ग्रह बैठा हो तो यहां ग्रह बैठा हो, ये आपस में कनेक्टेड है 1/7 से। यहां ग्रह हो, यहां ग्रह हो तो आपस में कनेक्शन हो गया। यहां हो तो 4 नंबर और 10 नंबर में बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड है। 5 और 11 में बैठे हुए कनेक्टेड है। 6 और 12 में बैठे हुए कनेक्टेड है। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान नियम है।
आ गया समझ में? जी आचार्य जी आ गया। आगे चलते हैं। अगला जो नियम पहला है, गुरु जी पहले वाला जो नियम था ना वो एक 159 और 2 6 10 ये भी ऐसा ही है 17 का जैसा ही है सेम लॉजिक है क्या भिन्न है उसका। क्या बोल रहे हो यार? अब एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जो पहले हमने को बताया था ना आपने कि 159 का नियम है जो हाँ, और ये 17 का नियम है ये दोनों में क्या क्या फर्क है क्या। कोई फर्क नहीं है। ग्रह बैठे ये होंगे तो आपस में रिश्ते हो गए। वो तीन ट्रायंगल के रूप से चल उसका फल देता है और ये सीधे अरे यार, ये कितने परसेंट देता है और क्या देता है, पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। हाँ ठीक है। बहुत गर्म है। अभी तो आप मजे लो। क्लास दो अटेंड नियम करिए। दो नियम सीख चुके हैं आप लोग। ज्योतिषी क्लास पढ़। दो नियम सीख चुके हैं आप लोग। सीख चुके हैं। गारंटी गारंटी दे रहा हूं। हाँ जी गुरु जी। गारंटी गुरुदेव। तो इसकी बता दूं गारंटी। तो बता दूं 90% ज्योतिष सीख गए आप। जय हो। क्या बात। कुछ भी नहीं है ज्योतिष में यार। ज्योतिष को लोगों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया। ज्योतिष से आसान विद्या ही नहीं है कोई। पहले पहले घर घर में लोग जानते थे ज्योतिष। आज शहर में 2 ज्योतिष होते हैं। ज्योतिष में कुछ भी नहीं है, हाथी घोड़ा। बदनाम करा है लोगों ने ज्योतिष को। मेरा सबसे छोटा शिष्य 9 साल की उम्र का है और वो अच्छे अच्छों के कान काट देता है। आप तो सब 40 प्लस बैठे हो क्लास में। 40 साल की उम्र से ज्यादा के लोग बैठे हो। बहुत आसान है ज्योतिष, अगर आप सीखना चाहो तो। और जो मेरे से नहीं सीख पाया वो दोबारा ज्योतिष में कदम मत रखना। मैं नहीं सिखा पाया तो दुनिया में कोई नहीं सिखा पाएगा। इस बात की लोग गारंटी देते हैं, मैं नहीं देता। लोग गारंटी देते हैं कि आपसे नहीं सीखा ना तो जमाने में नहीं सीखेगा। अगला नियम है, अगले नियम का नाम है 212 का रूल, 212 का नियम। अब 212 का नियम क्या है? आगे पीछे का रूल लिख लो। इसका एक और नाम है आगे पीछे का रूल। अब क्या है ये रूल? यहां बैठा हुआ ग्रह अगर कोई ग्रह यहां बैठा है, मान लो गुरु, तो गुरु से पीछे वाला घर कौन सा है? ये है। और आगे वाला घर ये है। अब यहां शुक्र बैठा है तो गुरु शुक्र से कनेक्टेड है और शुक्र गुरु से कनेक्टेड है। तो लिखो, कोई भी घर में बैठा हुआ ग्रह, किसी भी घर में बैठा हुआ ग्रह अपने से पीछे वाले ग्रह से कनेक्टेड है। अपने से ठीक पीछे बैठे ग्रह से कनेक्टेड है। अब यहां मंगल बैठा है तो ये मंगल भी गुरु से कनेक्टेड है। फिर नियम लिख लो, कोई भी ग्रह के ठीक आगे वाला ग्रह
किसी भी ग्रह के ठीक अगले घर में बैठे हुए ग्रह का आपस में संबंध होता है। आ गया क्या समझ में? किया गया। इधर कुंडली में देखो, ये चंद्र इससे कनेक्टेड है, अगला घर है ये। जी और ये चंद्र यहां बैठे सूर्य बुध और राहु से भी कनेक्टेड है। ठीक, जी ठीक है। जी जी अब मैंने अभी तक जो नियम पढ़ाया आपको, पहला नियम पढ़ाया 159। देखिए यहाँ पे गुरु और मंगल दो ग्रह हैं, यहाँ चंद्र अकेला है, तो 159 में इनका कनेक्शन मान लिया गया। ठीक, पहला जो मैंने ट्राइन कनेक्शन पढ़ाया उसको समझा रहा हूं। दूसरा नियम, 2, 6 और 10 नंबर का हाउस में बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड है, तो ये केतु और शनि आपस में कनेक्टेड हो गए, हो गए। जी अब तीसरा नियम आपको बताया था, 3, 7 एंड 11। अब यहां कोई ग्रह नहीं बैठा, यहां कोई ग्रह नहीं है, यहां कोई ग्रह नहीं है, तो संबंध कैसे बनेगा? क्लियर? क्लियर। अब अगला नियम 4, अगला नियम क्या है? 4, और 8 एंड 12। अब यहां पे भी देखिए कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो इनका कनेक्शन किसी से नहीं बनेगा। ये तो ट्राइन कनेक्शन का दोबारा मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा नियम पढ़ाया मैंने आपको 17, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बना। आगे चले, इस नियम को लगा के देखें। यहाँ 2 नंबर हाउस और 8 नंबर हाउस, तो केतु जुड़ा है सूर्य बुध और राहु से, जुड़ गया 17 के रूल से, जुड़ गया। छाया शाह जी जुड़ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल अगला ग्रह 3 और 12, 3 और 9 का कनेक्शन, कोई ग्रह नहीं है, अकेला चंद्र किससे मिलेगा? जी। जी 4 और 10 कोई ग्रह नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं शनि से। जी मंगल से 5वें घर से 11वां घर, कोई ग्रह नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बना। 6ठे घर से 12वां घर, कोई कनेक्शन नहीं है। हो गया क्लियर? जी तीनों नियम समझ गए? ये शुक्र जोड़ा है यहाँ सूर्य से, बुध से और राहु से, 2/12 से। यहाँ शुक्र के पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो पीछे का कनेक्शन लगेगा नहीं, सिर्फ आगे का कनेक्शन लगा। यहाँ सूर्य बुध और राहु चंद्र से जुड़े हैं, अगले घर में है। चंद्र शुक्र से जुड़ा, शनि से जुड़ा है। समझ में आ गया नियम? जी जी सर एक सवाल है। मैडम, सवालों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक है जी जी। अगला नियम है, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड होते हैं हमेशा। खाना नंबर 3 और खाना नंबर
जी ये रूल 4 है। खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3 में बैठे ग्रह हमेशा कनेक्टेड माने जाते हैं। ये नियम केवल 2 खानों पर लगता है, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3। आगे लिखिए वक्री रूल। आगे लिखिए वक्री रूल। अब वक्री रूल क्या होता है? ग्रह मान लीजिए शनि है। जब आप कुंडली खोलेंगे एस्ट्रो सेज पर, तो या तो शनि के ऊपर अगर स्टार बना है, आर लिखा है, या हैश बना है, या वाह बना है और ब्रैकेट बंद है, आर में भी ब्रैकेट बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये ग्रह वक्री है, ये पहचान बताई गई है। तो लिखिए अब देखिए दर्शन करा देता हूं वक्री ग्रह क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ मंगल वक्री लिखा हुआ है, लिखा वा लिखा है देखिए, जी जी और यहाँ पे बुध वा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिख गया कैसे लिखा होता है? या तो यहाँ आर लिखा होता या हैश बना होता तो ये वक्री था, या स्टार बना होता, इसको वक्री माना गया है। तो वक्री ग्रह का सूत्र लिखिए। जब ग्रह वक्री होता है तो जहां बैठा है उस घर पे तो रिजल्ट होता ही है। ठीक उससे पिछले घर में भी रिजल्ट होता है। अब लिखिए सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, इसलिए ये नियम सूर्य चंद्र और राहु केतु पर नहीं लगाया जाएगा।
अब अगर ये मंगल वक्री है तो इसका प्रभाव यहां भी मिलेगा, यहां तो मिलेगा ही, इसका प्रभाव यहां भी मिलेगा। और वक्री ग्रह जो होते हैं उनके नाम लिख लें, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये ग्रह वक्री हो सकते हैं, हर बार नहीं होते, हो सकते हैं वक्त पर, कुछ कुंडलियों में। अब लिखिए, गुरुजी एक सवाल है सर। सर मतलब राहु केतु अगर वक्री दिखा रहे हैं तो मतलब उसके पीछे के घर में कोई रिजल्ट नहीं देंगे? बता दिया, नियम यही है प्रकाश जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। अब जो 7 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये कुंडली में ऐसे घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। राहु केतु कुंडली में ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज। अब लिख लीजिए आखिरी में डिग्री रूल, इस पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ये 2 दिन की क्लास में कोई बहुत असर करेगा नहीं, लेकिन बताना मेरा काम है। लिखिए, यदि कोई ग्रह राहु केतु को छोड़कर, यदि कोई ग्रह राहु केतु को छोड़कर यदि कोई ग्रह जीरो डिग्री से ढाई डिग्री 2.50 डिग्री के बीच हो तो उसका प्रभाव जहां बैठा है वहां तो मिलेगा ही, ठीक उससे पिछले घर में भी जाएगा। आगे लिखिए, उसमें लिख लेना एन, एंटी क्लॉकवाइज, ये 7 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं।
तो एंटी क्लॉकवाइज ग्रह घूम रहा है तो पिछले घर में जाएगा, यहां तो रहेगा ही, पिछले घर में भी जाएगा। आगे लिखिए, यदि कोई ग्रह राहु केतु को छोड़कर, यदि कोई ग्रह ट्वेंटी 7.50 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो, तो उसका प्रभाव जहां बैठा है वहां तो होगा ही, ठीक उससे अगले घर में भी होगा। फिर आगे लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। अब लिखिए राहु केतु का नियम। यदि राहु या केतु यदि राहु या केतु जीरो डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच, 2.50 डिग्री के बीच होगा, तो उनका प्रभाव जहां बैठे हैं वहां तो होगा ही, ठीक उससे पिछले घर में भी होगा, सॉरी, ठीक अगले घर में भी होगा, पिछले नहीं अगले। आगे लिखिए, यदि राहु या केतु किसी कुंडली में 27.50 से 30 डिग्री, 30 डिग्री के बीच हो, तो उनका प्रभाव जहां बैठे हैं वहां तो होगा ही, साथ ही अगले घर में भी होगा। सर पिछले घर में ना, क्या अगले घर में? अगले घर में।
पिछला वाला नियम पिछले घर के लिए था। तो अब यहाँ देख लीजिए, समझाना एक बार मेरा काम है। यहाँ चंद्र 29.11 डिग्री का है, चंद्र ऐसे घूमता है, तो इस चंद्र का प्रभाव यहाँ तो मिलेगा ही, यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि ये 27.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है। उसके बाद राहु केतु का पछाड़ी पड़ जाएगा ना। अरे यार, राहु केतु पे मत जाओ यार, अभी जितना समझा रहे हैं उतना ही समझो ना। उसके बाद शुक्र, देखिए गुरुजी आप राहु केतु का बात कर रहे थे, राहु केतु का बात कर रहे थे ना। यार क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्लीज, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो ना यार, बाकी आप बात रिकॉर्डिंग में समझ लेना। क्लास डिस्टर्ब होती है, आप ही लोग को गुस्सा आएगा रिकॉर्डिंग देखते वक्त। ये शुक्र है 2.21 डिग्री का, मतलब ये 2.5 डिग्री से कम है, 2 डिग्री से ज्यादा है। तो इस शुक्र का प्रभाव पिछले घर में आएगा, यहां तो आएगा ही, पिछले घर में आएगा। चंद्र का प्रभाव अगले घर में जा रहा है क्योंकि वो 27.5 से ज्यादा है, ये 2.5 डिग्री से कम है, इसका प्रभाव इधर आ रहा है। यहां तो प्रभाव मिलेगा ही, यहाँ पे भी प्रभाव मिलेगा। यहाँ मंगल देखिए, मंगल 29.15 का है, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। अब हम आते हैं राहु और केतु पर। यहां देखिए राहु 0.06 डिग्री का है, तो राहु किधर से घूम रहा है? राहु ऐसे घूमता है और ये केतु ऐसे घूमता है, एक डायरेक्शन में घूमते हैं दोनों। तो राहु है 0.06, मतलब 0 डिग्री से 2.5 डिग्री का नियम इस पर लगा, तो इसका प्रभाव यहाँ तो मिलेगा ही, इसका प्रभाव ठीक अगले घर में भी जाएगा। अगर ये राहु 29 डिग्री का होता तो राहु का प्रभाव यहाँ तो मिलता ही, ठीक पिछले घर में भी मिलता। दुर्गा क्षेत्री जी समझ में आ गया? क्षेत्री जी समझ में आया? समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया सर। ठीक। तो ये था डिग्री का रूल। उम्मीद करता हूं ये रूल लगाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्लास में बुलाया हूं तो नियम पढ़ाना जरूरी है। कल कोई आप बोलो कि गुरुजी ने ये नियम तो सिखाया ही नहीं, तो आज हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। कल हम इस क्लास में ग्रह और उनके कामकाज सीखेंगे, ग्रह और उनके काम, क्या काम किए जाते हैं ग्रह से, कौन से प्रोफेशन देखे जाते हैं किस ग्रह से, वो कल सीखेंगे। और कल ही कुंडलियां लगाएंगे। क्लास 2 दिन की है, आप लोग अपनी अपनी कुंडली तैयार रखना, अपने बच्चों की रखना। हम पास्ट की जिनको कुंडलियां, जिनके प्रोफेशन लग गए हैं, जिन काम धंधे लग गए हैं, उसी से कंफर्म होगा फ्यूचर में क्या आदमी करेगा। ये क्लास इंतजार थोड़ी करेगी फ्यूचर का
कि गुरुजी 3 महीने 6 महीने बाद नौकरी लगेगी, तो ये सही है कि नहीं सूत्र? आपको तो जो पीछे कंफर्मेशन है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस किस उम्र में आपने पैसे कमाए हैं और आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो कल आप सब लाइव अटेंड करना क्लास, नहीं तो सूत्रों से समझ में नहीं आएंगे। और दूसरा, कल रिटर्न गिफ्ट में मैं टोटके देता हूं, तो कल आपको कुछ लाइफ चेंजिंग टोटके, वो यूट्यूब वाले और इंस्टा वाले करोड़पति वाले टोटके नहीं देता भाई मैं, वो उल्लू बनाने के धंधे नहीं करता मैं। आपको जो एक्चुअल लाइफ में काम करें, वो कल 2 टोटके दूंगा क्लास के अंत में। तो आप बने रहिए, समझते रहिए और क्लास